सबसे पहले पुष्पांजलि करने के बाद पुष्पांजलि कर लीजिए जो लोग अगर पुष्पांजलि नहीं किए हैं। और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हेलो हाँ भाई जी हेलो हेलो सबसे पहले कार्यक्रम को भव्य रूप से चलाने के लिए सबसे पहले अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है, तो मैं नाम का प्रस्तावित घोषणा करता हूं। मुखिया जी नहीं है? मैं उनका समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। और आप सभी के बीच आएंगे, मैंने बोला कि एकदम आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे। ठीक करवाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं सर। आप यहाँ कम से कम हम लोग के बीच में समाज कि आप लोग बैठ जाइए, बैठने से हेलो कतार बस से करेंगे। पूर्व विधायक जी हैं, प्रहलाद जिला अध्यक्ष जी हैं, उनको भी यंग बस देकर सम्मानित प्रकाश करेंगे। शंकर यादव जी, इंजीनियर सुबोध जी, पूनम यादव जी, आइए सामने चलिए। सुरेंद्र जी इधर सही, उधर ठीक आ रहे हैं। महिला मैडम है सुनिए ना, उनको भी रमेश्वर क्या पूछे। हाँ रमेश्वर और धन्यवाद। जिला सचिव माननीय मंत्री जी को सम्मानित, जिला सूचना मंत्री को सम्मानित का कार्य करते हुए तो साथियों, उसी रेफरेंस को लेकर बाबा साहब ने संविधान में शिक्षा को, अधिकार को मौलिक रूप से डाला। साथियों, आज हम अपने महापुरुषों को, आज के डेट में एससी क्लास का जो आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, क्या उसको बचा पाने में हम लोग तैयार हैं? बचा पाने में उसको कारगर हैं? आरक्षण खत्म किया जा रहा है, नौकरी खत्म किया जा रहा है। साथियों, हम लोग भले जाति के संगठन बना लें, लेकिन विकास जाति के नाम पर नहीं होगा, विकास समाज के नाम पर होगा। जब तक आप एकजुट में, चाहे वह एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, आपको एक सूत्र में बांधना ही होगा, तभी आपका विकास संभव है। मेरा ऐसा मानना है। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जाति के नाम पर संगठन बना हुआ है, लेकिन मैं आकलन किया तो मुझे ऐसे दिखाई नहीं पड़ा। साथियों, उन्होंने कहा था कि शिक्षित करना है, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने कहा था। क्या बाबा साहब के पद चिन्ह पर हम लोग आज चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं साथियों। बस मुझे एक कहना है कि आज के डेट में हमारी जो समस्या है, वर्ग की समस्या है। आज आरक्षण वर्ग के नाम पर है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो। और मैं इस मंच पर उपस्थित आमंत्रित होने के बजाय मैं बहुत बहुत आप लोगों को बधाई का पात्र दे रही हूं। और विशेष मैं क्या कहूं, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूं। इनका जागरूक बहुत रहा, बहुत योगदान रहा और अपने जिंदगी में भीख मांग कर बहुत अनेक से ही महाराष्ट्र में धर्मशाला, पाठशाला, वृद्धाश्रम इन्होंने बनवाया।
के 147वीं जयंती के शुभ अवसर पर अध्यक्षता कर रहे आनंद कुमार रजक जी और इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता धर्मेंद्र जी उर्फ लाला जी, सबसे पहले करुणा के सागर महामना बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए स्वच्छता के प्रेरक संत गाडगे के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए सामाजिक सुधार के कड़ी को आगे बढ़ाने वाले संत रैदास के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में इस देश के प्रथम महिला शिक्षिका जिन्होंने 1 जनवरी 1848 को प्रथम विद्यालय महाराष्ट्र के अंदर पुणे में खोलने वाली राष्ट्रमाता शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए बिहार लेनिन 100 में 90 शोषितों को प्रतिनिधित्व करने वाले और वंचितों की लड़ाई लड़ते हुए शहादत देने वाले अमर शहीद जगदेव प्रसाद के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए साथ ही भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आदरणीय श्याम रजक जी को, मंच कार्यक्रम में उपस्थित औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष आदरणीय सुरेश मेहता जी, मंचासीन राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह जी, मंचासीन जिला पार्षद सदस्य राष्ट्रीय जनता दल के योद्धा साथी शंकर कुमार यादवेंदु जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला के प्रवक्ता डॉक्टर रमेश यादव जी, पूनम जी एवं उपस्थित सभी धोबी महासभा के कार्यक्रम में उपस्थित सभी गार्जियन, छात्र, नौजवान, विद्वान साथियों, मित्रों, गाडगे साहब का जयंती हम लोगों के लिए एक प्रेरणा ही नहीं है बल्कि एक संकल्प लेने का दिन है कि वह गाडगे साहब जिस अभाव के क्षेत्र में जिस अभाव के साथ जन्म लिया और भाव के साथ जन्म लेते हुए अपने उसी फटेहाली बेहाली में काम करने का काम किया, यह हमारे लिए संकल्प का दिन है। हम इनके जयंती को संकल्प के रूप में मनाएं कि हम कमजोर जरूर हैं, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन शिक्षा में हम पीछे नहीं रहे। इनका मूल कार्य क्या रहा? जब इनका जन्म 23 फरवरी 1976 को हुआ तो 76 में जन्म लेने के बाद इनका पालन पोषण गरीबी के हालात में हुआ, लेकिन बुद्ध से इन्होंने प्रेरणा लिया, बुद्ध को अपना गुरु मानने का काम किया, जिसने समता करुणा का ज्ञान देने का काम किया और दुनिया में मानवता का झंडा गाड़ने का काम किया। बुद्ध उसके आदर्शों को मानने का काम किया और निकल दिया 1905 में, अपने घर द्वार को छोड़ दिया और छोड़ करके निकल जाने का काम किए और गलियों में घूमना शुरू किया। टूटे हुए चप्पल, फटे हुए कपड़े, सिर पे मिट्टी का बर्तन लेकर के चल दिए और समाज सेवा में लग गए, लोगों को जगाने का काम करने का काम शुरू किया। जिस गांव में जाते थे वहां सफाई में लग जाते थे, हाथ में झाड़ू हुआ करता था, सफाई में लग जाते थे, गटर को साफ करते थे, लोगों को प्रेरित करते थे कि आओ और इस गंदगी को मिटाने का काम करो। और जब गंदगी मिटाते थे, साफ सुथरा कर लेते थे, तो गांव के लोगों को धन्यवाद किया करते थे। जो खाने के लिए मिलता था वह मिट्टी का बर्तन नहीं, भोजन ले लेने का काम करते थे, खा लिया करते थे, पानी पी लेने का काम करते थे और
जो भी मिलता था उसको ग्रहण करते थे और लोगों के बीच में संदेश देते थे कि साफ सुथरा रहना सीखो, बच्चों को पढ़ाओ। यदि तुम्हारे यहाँ तुमको थाली भी बेचना पड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए तो तुम अपनी थाली को ही बेच देना, हाथ में रोटी लेकर के खा लेना, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का काम करना, शिक्षा को आगे बढ़ाना, एक संत गाड़ी का उद्देश्य रहा है। हम जो अशिक्षा का माहौल था, जो साफ सुथरा लोग नहीं रहते थे, उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता था, उन्हें शिक्षा देने का काम किए। महाराष्ट्र में इन्होंने छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था किया, धर्मशाला की व्यवस्था किया, यहाँ तक के जो दलित समाज के बच्चे थे, जो SC ST के बच्चे थे, उनको सफाई अभियान चला करके उनको स्कूल कॉलेज भेज करके शिक्षित करने का काम किया। लेकिन आज इनका अधूरा जो काम है उसको पूरा करने के लिए हम सबों को एकजुट होकर के एक मंच पे आकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि शिक्षा के आधार पे इस देश का हर नागरिक बड़ा और छोटा होता है। आप लोग जुडिशियरी सिस्टम को समझिए, जिस तरह से देश में कॉलेजियम सिस्टम ला करके हम लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से रोका जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विरामता हूँ। वह हमारे संत गाडगे जी का देन है। उस समय जिस समय इनका जन्म 1876 ईस्वी में हुआ था, उस समय आपको मालूम होना चाहिए समाज में कितनी छुआछूत की भावना थी। हमारे दलित समाज के लोग नाली के कीड़ों के समान जीवन व्यतीत करते थे। मैं उनसे सीख लेना चाहता हूं। आप लोग, हम लोगों को लेनी चाहिए सीख कि वैसे महापुरुष जो अपने समाज के लिए अंधविश्वास को दूर किया था। सबसे पहले इन्होंने हमारे समाज में आज भी जो है शादी विवाह के अवसर पर एक बलि प्रथा देने का है, उसने इन्होंने विरोध किया था। भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वैसे तमाम जो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं उसको दूर कर दें। आज भी हमारे समाज के जो पढ़ लिख गए हैं लोग, सबसे ज्यादा वही लोग समाज को धोखा दे रहे हैं। आज आप अंधविश्वास को खत्म कीजिए। आपके पास अगर पैसा हो गया तो आप मंदिर में जाते हैं, चारों धाम का भ्रमण करते हैं। मैं आपसे कहता हूं, वह काम करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे संत गाडगे जी ने जो हमारे समाज के लिए काम करके गए हैं, आपने देखा होगा कि इन्होंने कई आश्रम बनाया, कई स्कूल भी बनवाए। आज भी इनके नाम पर जो आश्रम चल रहे हैं उसमें हमारे समाज के बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं। मैं आप तमाम भाइयों से चाहता हूं, वैसे स्कूल खोलवाइए, आप दलित टोला में स्कूल खोलवाइए। जो हमारे समाज के आज भी बच्चे ऐसे हैं, ऐसे दलित परिवार है जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकता है। हम उन बच्चों पर ध्यान दें। हमको जो बनना है, मंत्री जी को जो बनना था बन गए, लेकिन हमारे आने वाला समाज है उसको आज जो संविधान पर कुठारघात हो रहा है, वह शिक्षा को चौपट कर रहा है। जब शिक्षा आपका चौपट हो जाएगा तो आप बोलने के लिए नहीं रहिएगा, कुछ कहने के लिए नहीं रहिएगा। मैं तमाम जो कहता हूं कि ऐसे समाज में हम लोग पैदा हुए हैं तो आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हमारे बाबा साहब ने ठीक ही कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो हम लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं, लेकिन संघर्ष करना नहीं जान रहे हैं।
संघर्ष को हम लोग ने छोड़ दिया। संघर्ष करिए, आप ख्याल करिए 2 अप्रैल आपको 2018 ख्याल करिए, जब आपको संविधान के तहत एससी का एक्ट खत्म कर दिया जा रहा था, तो आपने पूरे भारत के दलित समाज लोग ने एकदम गली कूची सड़क जाम कर दिया था, और उसका प्रभाव हुआ कि सरकार को बाध्य होकर आपको वह एससी एक्ट लागू करना पड़ा। मैं तमाम भाइयों से कहता हूं, आज जो आरक्षण खत्म होने जा रही है, लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है, आप उन तमाम के लिए उसी तरह से संघर्ष करना होगा और संविधान को बचाना होगा। जब हमारा संविधान बच जाएगा, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे। आज जो शिक्षा का निजीकरण हो जा रहा है, आप देख लीजिए, एक हरियाणा में ऐसा विद्यालय जहां अगर सरकारी विद्यालय में आप पढ़ने जाइएगा तो आपको फीस देना पड़ेगा, और प्राइवेट स्कूल में जाइएगा तो वहां की सरकार फीस भरेगी। यह नीति खराब है। कुछ दिन के बाद वह सरकार क्या करेगी? कहेगी कि आप तुम्हारे बच्चों को शिक्षा के फीस देने के लिए हम सक्षम नहीं हैं। आप शिक्षा महंगी हो जाएगी, आप उसमें पढ़ा नहीं सकिएगा, और एने से क्या होगा? सरकारी विद्यालय बंद हो जाएंगे। जब बच्चे नहीं रहेंगे तो विद्यालय नहीं रहेगा। ये देखिए कितनी नीति खराब है, ये शिक्षा नीति कितनी खराब है। आज जो आपके 2020 में नई शिक्षा नीति बनी है, वह व्यापारीकरण हो गया है, बड़े लोगों के हाथ में चला जाएगा और आपकी शिक्षा चौपट हो जाएगी। मैं तमाम भाइयों से कहता हूं कि जैसे आपको 2018 में मिलर हाई स्कूल को भरने के लिए काम किए थे, उसी तरह से लाखों लाखों की संख्या में चलकर आप जो 2 अप्रैल आने वाला है, उसमें हम मिलर हाई स्कूल को भर दें। भाइयों, जब तक मिलर हाई स्कूल को नहीं भरिएगा, हमारे जैसे मंत्री जी अभी हैं और कैसे हमारे होते थे विधायक एमपी, अभी कोई नहीं है। जब तक आप नहीं साथ दीजिएगा, आपके शक्ति नहीं देखेगा, तब तक यह सरकार आपको इन लोगों को पुनः बनाने वाली नहीं है। मैं तमाम भाइयों से आग्रह करता हूं कि ये मिलर हाई स्कूल को आप भरिए, आपके शक्ति प्रदर्शन को देखेगा। आपके भाई आनंद भाई, राजेंद्र भाई, विजय भाई सब साथ देते हैं, तो हम भी साथ उनके साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत कुछ बोलते हैं। संत बाबा गाडगे का कहना था कि स्वच्छ बनो, स्वस्थ बनो, शिक्षित बनो। हमारे बाबा संत गाडगे ने अपने जीवन काल में स्वच्छता का कार्य किए, शिक्षा का कार्य किए, और हम लोग को उनको उनके कार्य कर कर दिखाना चाहिए। बाबा संत गाडगे का कहना था, वो जहाँ भी जाते थे तो वो मतलब जिस गांव से गुजरते थे वहाँ नली नाले होता था, वहाँ सफाई करते थे, और मिट्टी का टूटे चप्पल, मिट्टी का बर्तन सर पर ढके हुए वो रहते थे, फटे कपड़े में। उनका कहना था कि शिक्षा के लिए बर्तन बेच दो और अपने घर में जो स्त्री उसे कम दाम के कपड़े पहनाओ, मगर शिक्षित बनो, शिक्षा करो। और हमारे बाबा भीम साहब अम्बेडकर भी कहे हैं कि शिक्षित बनो। हम यह चीज़ कह रहे हैं कि शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध पी लोगे तो जिंदगी भर दहाड़ोगे। अगर आप शिक्षित हो, आपके अंदर शिक्षा है, तो आप शिक्षा ऐसी चीज़ है भाइयों जिसका कोई चोर लूट नहीं सकता है, भाई बंटवारा नहीं कर सकता है। और शिक्षित बने, शिक्षित रहने से आपको समाज में बहुत ही मान सम्मान मिलता है, और शिक्षित ही रहे। मैं शिक्षक सेविका हूँ और मैं टोलों में जाकर बच्चा को शिक्षा देती हूँ। इतना ही नहीं, मैं स्कूल में भी शिक्षा का कार्यक्रम करती हूँ, शिक्षा देती हूँ, शिक्षा को बच्चों को पढ़ाती हूँ, और मैं इतना कर कर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जिला में पहली बार आए हुए हैं, हम लोग को आशा नहीं था, लेकिन हम लोग संगठन होना चाहिए। और जैसा बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच में
बैठक होना चाहिए। भले कोई ना आए, 2-4-10 आदमी आए, मीडिया के काम करेंगे तबे संता मजबूती होगी और मजबूत के साथ हम लोग चलेंगे। और ऐसे भी आप लोग का आशीर्वाद से आप लोग मुझे जिला परिषद बनाए, उपाध्यक्ष बने, हम मुखिया भी रह चुके थे, वार्ड सदस्य भी रहे थे। कम उम्र में हमने बहुत लगन से मेहनत किए हैं। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, दिन रात लगन से मैं मेहनत करने का काम करता हूँ। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तमाम संत महापुरुषों गुरुओं को चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अधिकार वंचित मूल निवासी बहुजन समाज को अधिकार संपन्न बनाने के लिए अपनी जिंदगी और जवानी को कुर्बान किया है। साथ ही राष्ट्र संत बाबा गाडगे जी महाराज के 147वीं जन्म जयंती सह समान समारोह के अतिथिगण एवं सामने बैठे सभी बूढ़े बुजुर्ग छात्र नौजवान एवं हमारी बहनें सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज हम पूरी जवानी मूल निवासी बहुजन समाज इस देश के जो असली वासी हैं उनको अधिकार संपन्न बनाने के लिए, उनको जागृत बनाने के लिए अपनी जिंदगी जवानी लगाया। और साथियों, जो हमारे संत महापुरुष गुरुओं का मकसद और उद्देश्य था, उन सारी मकसदों को, सारी उद्देश्यों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान के माध्यम से समाप्त कर दिया था। लेकिन साथियों, बड़ी दुख की बात है कि जो समस्या को संविधान के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था, वह सारी समस्या पुनः धीरे 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 विकराल रूप लेकर के खड़ा होते जा रहा है। लेकिन साथियों, हम यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को भी यह कहना चाहते हैं कि जो समाज के पुनः समस्या समाधान की हुई समस्या विकराल रूप ले रहा है, इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान में वोट का अधिकार देकर के बाहर निकल रहे थे, तो वहाँ किसी विशेष जाति के व्यक्ति ने उनसे पूछा कि बाबा साहब, आज आप बहुत खुश हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं आज इसलिए खुश हूँ कि आज के पहले इस देश में राजा के घर में बच्चा पैदा होता था, वही राजा होता था। रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता था, वही राजा होता था। लेकिन आज मैं उस रानी का नसबंदी करके जा रहा हूँ। आने वाले दिनों में एक न एक दिन हमारे समाज जगेगा और इस देश का हुक्मरान बनेगा। लेकिन साथियों, बड़ी दुख की बात कह रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज तक हमारी सत्ता केंद्र में नहीं आई। आगे की कड़ी में रमन जी, वार्ड पार्षद नवीनगर 1, वार्ड नंबर 1, पूर्व वार्ड सदस्य, उनसे आग्रह होगा कि आप संबोधन का कार्य करें। रमन जी, पूर्व। आज से 147वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और गरीब गुरबात की बात को हमेशा मुखर होकर उठाने वाले, औरंगाबाद में सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास करने वाले छोटे भाई आनंद कुमार रजक जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के अभिभावक, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, पूर्व मंत्री और यूं कहें पूरे बिहार नहीं देश के गरीब गुरबे के नेता, दलितों के नेता और हम सबों को मान सम्मान देने वाले लालू प्रसाद यादव जी के बाद अगर राष्ट्रीय जनता दल में कार्यकर्ताओं की कोई बात करती है, कोई सोचते हैं, वह माननीय उपस्थित हम लोग के बीच अभिभावक बड़े भाई श्याम रजक जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष आदरणीय सुरेश मेहता जी, औरंगाबाद नगर परिषद के अध्यक्ष भाई उदय गुप्ता जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव बड़े भाई इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह जी, जिला परिषद के उपाध्यक्ष भाई रामेश्वर बैठा जी, जिला परिषद के सदस्य
और अच्छे वक्ता राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत साथी हमारे मित्र भाई शंकर यादवेंदु जी, केदार रजक जी, रजक समाज से आए हुए राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रहलाद बाबू, पूनम यादव जी, वेंकट चंद्रवंशी जी और प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष रंजन जी, भाई शत्रुघ्न जी, मैं तमाम लोगों को नाम से जानता हूं। इस कार्यक्रम में हम लोग को बुलाकर सम्मानित किया गया, इसके लिए मैं सहृदय आभार प्रकट करता हूं। पिछले बार भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, हम लोगों ने शिरकत करने का काम किया था। आज जिस महान आत्मा की हम जयंती मना रहे हैं, उन्होंने आज से लगभग 150 साल पहले जो अलग जगाने का काम किया था, आज हम लोग को उनके बताए गए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने समाज को जागृत करने का काम किया। समाज में जो छुआछूत, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास था, जो फैली हुई थी, उसको मिटाने का उन्होंने संकल्प लिया था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो बनाए गए ट्रस्ट है, उसमें उनको अध्यक्ष बनाया गया था। आज हम लोग को गर्वान्वित होना चाहिए। आज हम वैसे महान व्यक्ति के जयंती समारोह में उपस्थित होकर औरंगाबाद जिले में नहीं, पूरे बिहार के लोगों में हम लोग एक जन जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं। और मैं बधाई देता हूं तमाम लोगों को इसके लिए। और साथ ही साथ मैं आग्रह करता हूं कि जो हमारे संत के द्वारा बताए गए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो बताए गए बातें हैं, जो मूल बात है शिक्षा, उस पर हम लोग को अमल करने की आवश्यकता है। और समाज में जो फैली रूढ़िवादिता, अंधविश्वासता, बुराई, दहेज, इन चीजों से हमेशा अनवरत लड़ने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसके पास विद्या नहीं है, वो पशु के समान है। पशु के जैसे आदमी चाहता है, मारता है, पीटता है, वही काम पहले होता था, आज भी होगा। अगर शिक्षा नहीं पाइएगा तब वो दिन आने का जोर नहीं है। आज जो है एक समाज है, थोड़ा सा जानता है, बड़े से लेकर छोटे घोड़ लगी हम नहीं चाहते हैं। गिराने वाला काम किया लालू जी, बोलने की शक्ति दिया लालू जी, बैठने की शक्ति दिया लालू जी, उनका खेल है। जब देवता जो है कहते थे 100 में 90 मेरा है, नहीं चलेगा, तो भूमिहार ने मरवा दिया। मैं वहाँ 11 वर्ष रख दिया हूँ, मैं भूमिहार का 11 वर्ष पढ़ाया हूँ। मैं जानता हूँ जो आगे बढ़ता है उसको कत्ल कर दो, ये समाज का पहले आता। जो बढ़ता था उसको दबा दो। ये डॉक्टर जी जो है कटाई से पढ़े हैं, जान लीजिए वो दूर नहीं समाज है। शिक्षित नहीं बनिएगा तो आपको दबा दिया जाएगा। मैं इन तमाम जो है नेताओं से आग्रह करता हूँ, आप जो कम से कम कीजिए। मैं सामने से अनुरोध करता हूँ, कम से कम इन लोग बताते रहिए। शिक्षा जो है समाप्त किया जा रहा है। आज जो है शिक्षा देखिए, हाँ शिक्षक से काम लिया जा रहा है, और ये वो बारात के भोजन शिक्षक के लोग बना रहा है। बेचैन है, क्या पढ़ाएगा? जेल है ये, क्या मत पढ़िए, पढ़ जाइए तो आगे बढ़ जाइएगा, लड़िएगा, अधिकार पाइएगा, नौकरी पाइएगा। और पढ़े नहीं करिए तो डॉक्टर कहाँ बनेगा, कैसे इंजीनियर बनेगा, कैसे प्रोफेसर बनिएगा? पढ़ जड़ काट दो। इसलिए विद्या धर्म सर्वोत्तम धन, विद्या विहीन पशु सवन। तो लिख लीजिए, काट दीजिए। बल मिलता है विद्या से, बिना बल का नहीं लड़ सकते हैं। सबसे बड़ा बल है विद्या, उसके बाद है धन, उसके बाद है एकता। बिना विद्या के बल, बिना धन के बल नहीं। धन की पूजा सब दिन होती